अली ने उस सुबह जब तीसरी दफा अलार्म बैंड किया तो रूम में खामोशी वापस आ गई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा शोर चल पड़ा। छत बिल्कुल वैसी ही थी, पंखा वैसा ही घूम रहा था, पर्दे वैसी ही धीमी हवा में हिल रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उसके सामने खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही हो। रात को उसने प्लान बनाया था कि कल से सब बढ़ाल देगा, सुबह जल्दी उठेगा, वर्कआउट करेगा, 2 एप्लीकेशंस भेजेगा, फोन साइड पर रखेगा, अपने फ्रीलांसिंग कोर्स का पेंडिंग मॉड्यूल कंप्लीट करेगा। लेकिन अब 11 बज चुके थे और वह अभी भी बेड पर पड़ा हुआ था, मोबाइल हाथ में, सोशल मीडिया की बेमकसद वीडियोस देखते हुए, और हर दूसरी रील के बाद दिल में वो ही दर्द उठता, मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। उसकी मां ने बाहर से आवाज दी, अली उठ जाओ बेटा, आधा दिन गुजार गया। अली ने आधी आवाज में जवाब दिया, जी उठ रहा हूं, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला था। वो झूठा नहीं था, बदतमीज नहीं था, बुरे इरादे वाला भी नहीं था। उसका असली प्रॉब्लम सिर्फ इतना था कि वो काम सही सोचता बहुत था, लेकिन सही वक्त पर करता नहीं था। वो हर रोज अपने आप को प्रॉमिसेस देता था, फिर खुद ही उन प्रॉमिसेस का जनाजा निकाल देता था। बाहर से लोग उसे लेजी कहते थे, घर वाले कहते थे पोटेंशियल बहुत है, बस मेहनत नहीं करता। दोस्तों को लगता था वो थोड़ा केयरलेस टाइप बंदा है, लेकिन आली जानता था कि अंदर कहानी कुछ और है। उसे सब पता था क्या करना है, बस जब करने का वक्त आता उसके अंदर से कोई आवाज उठती जो उसे रोक देती। अभी मूड नहीं, कल से पक्का, थोड़ा और रेस्ट कर लो, पहले परफेक्ट प्लान बना लो, आज दिमाग फ्रेश नहीं। और फिर दिन खत्म हो जाता। 3 महीने पहले उसने जिम ज्वाइन किया था, 2 हफ्ते गया, फिर छोड़ दिया। एक कोर्स खरीदा था, इंट्रो लेक्चर के बाद कभी खोला नहीं। रिज्यूमे अपडेट किया था, लेकिन भेजा नहीं। एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का आइडिया था, डोमेन तक देख लिया था, लेकिन रजिस्टर नहीं किया। हर काम के साथ उसका पैटर्न एक ही था, जज्बा शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्शन के वक्त जीरो। उस दिन दोपहर को अहमद उसके घर आया। अहमद उसका पुराना दोस्त था, स्कूल से दोनों साथ थे। फर्क बस इतना था कि अहमद धीरे धीरे जिंदगी में आगे निकाल गया था, ना इसलिए कि वो जीनियस था, ना इसलिए कि उसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिली थी, बस उसके अंदर एक अजीब सा डिसिप्लिन था। वो जो डिसाइड करता उस पर चलता भी था। अली को उससे हमेशा हल्का सा प्रेशर महसूस होता था, लेकिन साथ ही ट्रस्ट भी। अहमद उन लोगों में से था जो लेक्चर कम देते हैं, समझते ज्यादा हैं। अहमद ने रूम में दाखिल होते ही अली को देखा। पर्दे बैंड, रूम थोड़ा अंधेरा, लैपटॉप खुला हुआ लेकिन स्लीप मोड में, डेस्क पर आधी पी हुई चाय, बेड पर मुरझा हुआ कंबल, और अली का चेहरा ऐसा जैसे पूरी रात जंग लड़कर आया हो, जबकि असल में उसने पूरी रात बस मोबाइल चलाया था। अहमद बेड के किनारे बैठ गया। क्या सीन है? अली ने आधा मुस्कुरा कर कहा, सीन वही पुराना है, मैं और मेरी बेकार लाइफ। अहमद ने फौरन तसल्ली देने वाली फेक लाइन नहीं बोली। उसने सब ठीक हो जाएगा भी नहीं कहा, बस उसने अली से मोबाइल लेकर साइड पर रखा और पूछा, सच बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता नहीं होता क्या करना है या तू करता नहीं? ये सवाल सीधा जाकर अली के सीने में लगा। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता सब होता है, मैं करता नहीं। अहमद ने सिर हिला दिया। मतलब मसला नॉलेज का नहीं, एग्जीक्यूशन का है। अली हंसना चाहता था लेकिन हंस नहीं सका। भाई, मेरी लाइफ लिटरली रुक गई है। मैं रोज सोचता हूं कि कल से एवरीथिंग सीरियस, लेकिन सुबह होती है और मैं फिर वही आदमी बन जाता हूं। अहमद ने अपना बग खोला और उसमें से एक किताब निकाली। कवर पर बड़े सीधे अल्फाज में लिखा था, द 5 सेकंड रूल। अली ने किताब ली, उल्टा सीधा देखा, फिर अहमद की तरफ देखा।
ये किचन वाला 5 सेकंड रूल तो नहीं? अहमद हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, यह जिंदगी वाला 5 सेकंड रूल है। अली ने बेदली से कवर पर उंगली फिराते हुए कहा, भाई मेरी लाइफ इतनी बुरी चल रही है और तू मुझे 5 सेकंड का फॉर्मूला दे रहा है। अहमद ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तेरी लाइफ किसी बड़े मसले की वजह से बुरी नहीं चल रही। तेरी लाइफ छोटी छोटी डिलेस की वजह से खराब हुई है। अली चुप हो गया। अहमद ने टेबल पर रखे पेन को उतारा और कहा, सोच, तू सुबह उठना चाहता है लेकिन उठता नहीं। तू काम शुरू करना चाहता है लेकिन शुरू नहीं करता। तू मैसेज भेजना चाहता है लेकिन भेजता नहीं। तू अपनी रूटीन चेंज करना चाहता है लेकिन पहला कदम नहीं लेता। तेरी जिंदगी को किसी एक बड़े डिसीजन ने तबाह नहीं किया। तेरी जिंदगी को हर रोज के छोटे छोटे डिसीजंस ने स्लो पॉइजन दिया है। अली ने पहली दफा आंखों में सीधा देखकर उसकी बात सुनी। अहमद ने किताब खोली और बोला, इस बुक की सिंपल सी बात है, जिस लम्हे तेरे अंदर कोई अच्छा इंपल्स आए, कोई ऐसा थॉट जो तुझे बेहतर बना सकता हो, जैसे उठ जाओ, पढ़ लो, काम स्टार्ट कर दो, सच बोल दो, किसी से बात कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रेज्यूमे भेज दो, उस इंपल्स के बाद तेरे पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं। अगर तूने उन 5 सेकंड्स में एक्शन नहीं लिया तो तेरा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देगा और फिर तू रुक जाएगा। अली ने आंखें सिकोड़ी। मतलब अहमद ने कहा, जब तेरा दिमाग कहता है कि चल ये काम करते हैं, उसी वक्त तू 5 4 3 2 1 काउंटडाउन करेगा और फिर फिजिकल मूवमेंट। उठना है तो सीधा उठ, मैसेज भेजना है तो सेंड कर, काम स्टार्ट करना है तो लैपटॉप खोलो। दिमाग को थिंकिंग मोड से एक्शन मोड में धक्का देना होता है। आली को बात बहुत छोटी और थोड़ी फनी लगी, लेकिन वो इतना थक चुका था कि उसे फनी चीज भी सीरियस लगने लगी थी। और बस इतने से जिंदगी चेंज हो जाएगी? अहमद ने कहा, जिंदगी 5 सेकंड्स में चेंज नहीं होती, लेकिन जिंदगी बदलने वाले फैसले 5 सेकंड्स के अंदर लिए जाते हैं। ये लाइन अली के अंदर उतर गई। इस दिन अहमद इसके साथ शाम तक बैठा रहा। इसने किताब के कॉन्सेप्ट्स को कोई लेक्चर बनाकर नहीं, बल्कि अली की लाइफ के एग्जाम्पल्स से समझाया। तू कहता है ना कि तू लेजी है। बुक कहती है कि अक्सर इंसान लेजी नहीं होता, वो हेसिटेशन का शिकार होता है। तेरा दिमाग डिस्कंफर्ट से बचना चाहता है, इसलिए वो तुझे हर मुश्किल काम से पहले एक्सक्यूजेस देता है, और जितना तू एक्सक्यूजेस मानता है उतना तेरा दिमाग स्ट्रांग होता जाता है। फिर अहमद ने उसे ऑथर की कहानी सुनी, कैसे मेल रॉबिन्स खुद अपनी जिंदगी के वर्स्ट फेज में थी। एंजाइटी, पैसे का स्ट्रेस, करियर का प्रेशर, बेड से उठने तक का इश्यू। कैसे उन्होंने रॉकेट लॉन्च का काउंटडाउन देखा और सोचा कि अगर वह अपने आप को लॉन्च करने के लिए भी यही काउंटडाउन यूज करें तो। अगली सुबह उन्होंने अलार्म बजते ही 5 4 3 2 1 कहा और बेड से सीधा उठ गए। बस वहीं से उन्होंने डिस्कवर किया कि काउंटडाउन उनके इमोशनल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। उनकी फीलिंग्स के अगेंस्ट भी उनका बॉडी मूव करने लगता है। अली ने पूछा, यानी फीलिंग का इंतजार नहीं करना? अहमद ने सीधा जवाब दिया, कभी नहीं। बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, फीलिंग्स का इंतजार मत करो। एक्शन पहले होता है, मोटिवेशन बाद में आती है। आली ने सोचा, उसने जिंदगी भर उल्टा ही तो किया था। हर काम से पहले मूड चाहिए, हर काम से पहले एनर्जी चाहिए, हर काम से पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। शायद इसीलिए कुछ होता ही नहीं था। उस रात अहमद चला गया, लेकिन किताब आली के पास रह गई। बाहर सर्दी से शाम थी, लेकिन रूम में लैंप की पीली रोशनी और किताब के सफ़ोन की खुशबू ने अजीब सी सुकून भरी फिजा बना दी। आली ने बस कैजुअली 2-3 पेजेस खोलने का सोचा था, लेकिन फिर वो पढ़ता चला गया। हर दूसरी लाइन उसे लगती थी जैसे सीधा उसी के लिए लिखी गई हो। You are one decision away from a different life.
If you have an instinct to act on a goal, you must move within 5 seconds or your brain will kill it. Confidence comes from action, not thought. Everyday courage changes everything. रात को सोने से पहले उसने अलार्म से बजकर 30 मिनट का लगाया। दिल में हंसी भी आ रही थी। चलो देखते हैं ये 5 सेकंड का ड्रामा क्या करता है। सुबह अलार्म बजा। पुराना अली होता तो आंख आधी खोलता, टाइम देखता, फिर फोन साइड रखकर कंबल और टाइट कर लेता। लेकिन इस दफा अलार्म की पहली रिंग के साथ ही उसके दिमाग में अहमेद की आवाज घूमी। 5 सेकंड से ज्यादा सोचा तो गया काम। अली ने आंखें बांध रखते हुए अंदर ही अंदर कहा, 5 4 3 2 1। जब उसने 1 कहा, उसने कंबल झटका, पैर नीचे रखे और बेड से उठकर खड़ा हो गया। कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजा, लेकिन उस लम्हे उसने एक चीज महसूस की, वो अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट भी चल सकता है। बाथरूम तक जाते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये सच में काम कर गया। लेकिन असली कमाल बेड से उठने में नहीं था। असली कमाल यह था कि उसने पहली बार अपने दिमाग के रेजिस्टेंस पर एक छोटी सी जीत हासिल की थी। उस दिन उसने और भी छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए। ब्रेकफास्ट के बाद उसका मन हुआ कि मोबाइल उठाएं और रैंडम स्क्रॉल करें। फिर उसने खुद से पूछा, सच में मुझे क्या करना चाहिए? जवाब आया, रिज्यूम अपडेट कंप्लीट कार। रेजिस्टेंस भी आया बाद में, लेकिन इस बार उसने काउंटडाउन किया। 5 4 3 2 1। लैपटॉप खोला, रिज्यूमे फाइल खोली। बस 7 मिनट काम किया, फिर 20 मिनट हो गए, फिर 1 घंटा निकाल गया। शाम को आमिर का कॉल आया। कैसा रहा पहला दिन? अली ने जरा सी फख्र भरी आवाज में कहा, सुबह उठ गया, रिज्यूमे भी कंप्लीट कर लिया। आमिर ने कहा, देखा, रूल काम स्टार्ट करवाता है। ज्यादा लोगों का मसला यह नहीं होता कि वो काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, मसला ये होता है कि वो शुरू ही नहीं करते। ये बात भी अली के दिल में बैठ गई। किताब ने उसे बताया था कि एक्शन का सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर पहला मूवमेंट होता है। दिमाग शुरुआत से डरता है, क्योंकि शुरुआत अनसर्टेनिटी होती है, डिस्कंफर्ट होती है। लेकिन जैसे ही इंसान स्टार्ट करता है, इंशिया उसे फेवर में काम करना शुरू कर देती है। अगले कुछ दिनों में अली ने एक नोटबुक रखी और उस पर लिखना शुरू किया। 5 सेकंड विंस, हर छोटी जीत लिखता। अलार्म पर उठना, कोर्स का लेसन खोलना, जंक फूड से मना करना, क्लाइंट को रिप्लाई भेजना, 10 मिनट वॉक पर निकलना, घर वालों के साथ ठीक से बात करना, रूम साफ करना। बहुत छोटी लगने वाली चीजें, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी का स्ट्रक्चर इन्हीं छोटी चीजों से बनता है। एक दिन दोपहर को वो फ्रिज के सामने खड़ा था, हाथ पिज्जा के लेफ्ट ओवर बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था। उसने सोचा, बस आज खा लेता हूं। फिर अंदर से दूसरी आवाज आई, तू हेल्थी होना चाहता है। तीसरी आवाज ने फौरन एक्सक्यूज दिया, कल से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पुराना अली यहां हार जाता, लेकिन नया अली थोड़ा सा थड़ा। उसने बॉक्स को देखा और धीरे से बोला, 5 4 3 2 1। उसने बॉक्स वापस रखा, बॉटल उठाए, पानी पिया और बाहर वॉक पर निकाल गया। वॉक करते हुए उसके जहन में एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं थी, ये सेल्फ कंट्रोल की किताब थी। ये इंसान को सिखाती थी कि उसका दिमाग हर बार उसका लीडर नहीं होता। कभी कभी दिमाग प्रोटेक्शन मोड में होता है। वो कंफर्ट चाहता है, सेफ्टी चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है। इसलिए जब भी कोई काम मुश्किल, बोरिंग या अनकंफर्टेबल होता है, दिमाग उससे बचने के लिए कहानियां बनाता है। 5 सेकंड रूल इन कहानियों को लंबे होने से पहले ही काट देता है। उस शाम अहमद फिर आया। दोनों छत पर बैठ गए। नीचे गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी। अली ने उससे कहा, यार
मुझे लगता था कॉन्फिडेंस आता है फिर बंदा काम करता है, लेकिन अब लग रहा है बंदा काम करता है फिर कॉन्फिडेंस आता है। अहमद मुस्कुराया। एग्जैक्टली, बुक का यही पॉइंट है। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं जो आसमान से टपकती है। कॉन्फिडेंस प्रूफ से बनती है। जब तू खुद को बार बार दिखाता है कि तू अपने दिमाग की बकवास के बावजूद एक्शन ले सकता है, तो तेरा ट्रस्ट अपने आप पर बिल्ड होता है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसी से बनती है। बिल्कुल, अहमद ने कहा। जब तू खुद से वादा करता है और उस पर चलता नहीं, तो तेरा सबकॉन्शियस तुझे वीक समझने लगता है। जब तू छोटी छोटी जगहों पर भी खुद को ओबे करता है, तो अंदर एक नई इमेज बनती है। मैं वो बंदा हूं जो एक्शन लेता है। उस रात आली देर तक छत पर बैठा यही सोचता रहा। शायद उसका मसला टैलेंट नहीं था, शायद उसका मसला टाइम मैनेजमेंट भी नहीं था, शायद उसका मसला खुद के साथ टूट चुका ट्रस्ट था। और ये ट्रस्ट वापस स्पीचेस से नहीं, एक्शन से आना था। अगला इम्तिहान उस वक्त आया जब उसे एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना था। जॉब परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी करंट हालात के मुताबिक बहुत जरूरी थी। उसने फाइल रेडी रखी, कवर लेटर लिख लिया, ईमेल का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया, लेकिन सेंड के बटन पर आकर उसके हाथ रुक गए। दिल ने कहा अगर रिजेक्ट कर दिया तो। दिमाग ने कहा थोड़ा और पॉलिश कर लो। फियर ने कहा तुम अभी रेडी नहीं। और उसी लम्हे उसे बुक की लाइन याद आई, द मोमेंट यू हेजिटेट यू आर एट रिस्क। उसने स्क्रीन को देखा, सीधा बैठा, गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला 5 4 3 2 1 और सेंड कर दिया। ईमेल चली गई। उसने पीठ कुर्सी से लगाई और आंखें बंद करके महसूस किया जैसे उसने कोई छोटा सा पहाड़ क्रॉस किया हो। रिजल्ट अब भी उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन एक्शन उसके कंट्रोल में था। और बुक बार बार यही सिखाती थी, तुम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनिशिएशन को कंट्रोल कर सकते हो। और बहुत दफा जिंदगी उन्हीं लोगों को मौके देती है जो बस इनिशिएट कर देते हैं। अगले हफ्ते उस इंटरव्यू का रिस्पॉन्स आ गया। पहला राउंड क्लियर। अली को यकीन नहीं आया। उसने अहमद को स्क्रीनशॉट भेजा। अहमद ने सिर्फ इतना रिप्लाई किया, देखा 5 सेकंड ने दरवाजा खोला, अंदर जाना तेरी मेहनत ने होगा। धीरे धीरे अली ने रूल को सिर्फ टास्क्स तक लिमिटेड नहीं रखा, उसने उसे सोशल सिचुएशंस में भी यूज करना शुरू कर दिया। पहले वह गैदरिंग्स में चुप रहता था। अगर कोई अच्छा पॉइंट जहन में ना आता भी, तो वो सोचता रहता कि बोलूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे, गलत न लग जाए। फिर कोई और बंदा वही पॉइंट बोल देता और आली अंदर ही अंदर जालता रहता। एक दफा अहमद उसे अपने ऑफिस के नेटवर्किंग इवेंट में ले गया। रूम में अननोन लोग थे। आली का दिल कर रहा था किसी कोने में खड़ा होकर बस स्माइल करता रहे। अहमद ने उसकी हालात पहचान ली। उसने धीरे से कहा, जिस बंदे से बात करनी है 5 सेकंड, ज्यादा सोचा तो भाग जाएगा। आली ने एक आदमी को देखा जो अकेला खड़ा कॉफी पी रहा था। उसने अंदर काउंटडाउन किया और सीधा चलकर उसके पास गया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली। बात चाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रात खत्म होते होते उसके पास 2 यूजफुल कॉन्टैक्ट्स थे और एक नया एहसास। सोशल कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से बनती है, पर्सनैलिटी से नहीं। बुक का एवरीडे करेज वाला कॉन्सेप्ट अब उसे समझ आ रहा था। हिम्मत हमेशा बैटलफील्ड में नहीं दिखानी होती। रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी हिम्मत चाहिए होती है, वही असली गेम चेंज करती है। उठना जब मन ना हो, काम शुरू करना जब डर हो, सच बोलना जब गलत फहमी का खतरा हो, माफी मांगना जब ईगो रोक रहा हो, किसी को नो कहना जब सब खुश रखने की आदत हो, पब्लिक में बोलना जब आवाज कांप रही हो। यह सब एवरीडे करेज था और 5 सेकंड रूल उस करेज तक पहुंचने का ब्रिज था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी कि अली ने रूल सीखा और फिर कभी नहीं गिरा। वो गिरता था कई दफा,
एक वीकेंड वो पुराने पैटर्न में वापस चला गया। रात भर सीरीज देखता रहा, सुबह लेट उठा, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। शाम को गिल्ट वापस आ गया। पुराना अली यहां से फिर सेल्फ हेट के लूप में चला जाता। मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे से नहीं होगा। सब टेम्परेरी था। लेकिन इस बार उसने नोटबुक खोली जहां 5 सेकंड विंस लिखा था। उसने अपने सारे छोटे विंस देखे। फिर उसने खुद से कहा, एक बुरा दिन मेरी नई आइडेंटिटी कैंसिल नहीं करता। यह भी किताब का एक गहरा लेसन था। चेंज परफेक्शन से नहीं होती, रेपिटेशन से होती है। तुम हर बार नहीं जीतोगे, लेकिन जितनी बार तुम वापस उठकर एक्शन लोगे, उतनी बार तुम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करोगे। उस रात उसने बस एक काम किया, डेस्क साफ किया, कल की टू डू लिस्ट लिखी, अलार्म लगाया और सो गया। सुबह फिर काउंटडाउन करके उठ गया। ऐसे ही हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आली ने अपनी रूटीन में कुछ रूल्स बना लिए। अलार्म बजते ही 5 4 3 2 1, काम का टाइम होते ही 5 सेकंड में स्टार्ट। जब भी फियर आए 5 4 3 2 1, और पहला फिजिकल मूवमेंट। जब भी नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो, काउंटडाउन और फोकस को नेक्स्ट एक्शन पर शिफ्ट। जब भी ओवरथिंकिंग अटैक करे, उसे सॉल्व करने की बजाय पहला मेजरेबल स्टेप। बुक ने उसे यह भी समझाया कि काउंटडाउन सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये थॉट पैटर्न इंटरप्ट करते हैं। जब वो 5 से 1 तक काउंट करता, उसका दिमाग बकबक से हटकर सीक्वेंस पर आता। ये छोटा सा मेंटल स्विच उसे ऑटो पायलट से निकालकर कॉन्शियस कंट्रोल में लाता। फिर फिजिकल मूवमेंट उस स्विच को लॉक कर देता। एक दफा उसने अहमद से पूछा, ये फिजिकल मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अहमद ने कहा, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बुक कहती है कि काउंटडाउन के बाद बॉडी को मूव करो, क्योंकि बॉडी मूव होती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि डिसीजन हो चुका। अगर तूने काउंटडाउन किया और फिर भी बैठे बैठे सोचता रहा, तो तू फिर से वही फेज में चला जाएगा। इस बात के बाद अली हर काउंटडाउन के साथ बॉडी को फौरन इन्वॉल्व करता। उठना है तो सीधा खड़ा होना, पढ़ना है तो किताब खोलना, काम स्टार्ट करना है तो कर्सर फर्स्ट लाइन पर रखना, कॉल करनी है तो नंबर डायल करना, वॉक पर जाना है तो शूज पहनना। ये माइक्रो मूवमेंट्स उसकी जिंदगी के नए इंजन बन गए। फिर एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। अली के वलीद काफी दिनों से उससे नाराज चल रहे थे। नाराजगी ज्यादा उनके अल्फाज में नहीं, उनकी खामोशी में थी। उन्हें लगता था अली सीरियस नहीं, जिम्मेदार नहीं। अली उनसे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार डर जाता, कहीं बात झगड़े में ना बदल जाए। कहीं उन्होंने कह दिया कि तू वकाई निकम्मा है। वो इस कॉन्वर्सेशन को हफ्तों से तल रहा था। अहमद ने कहा, यह भी एवरीडे करेज है, भागने से बेहतारी नहीं आएगी। रात को डिनर के बाद ड्राइंग रूम में वालिद अकेले बैठे थे। अली का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे पर रुककर अपने हाथ बैंड किए, फिर धीरे से काउंटडाउन किया, 5 4 3 2 1, और अंदर चला गया। अबू, मुझे आपसे बात करनी है। बैठक लंबी थी, आसान नहीं थी। कई जगह उसकी आवाज हिलती रही, कई जगह वालिद की बात सख्त लगी, लेकिन पहली दफा उसने दिल की बात की। पहली दफा उसने यह नहीं दिखाया कि सब ठीक है। उसने कहा कि वो खुद अपने आप से फ्रस्ट्रेट है, लेकिन कोशिश कर रहा है। उसने बताया कि वो डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा है। वालिद ने पहली दफा यूज घूर से देखा। रात के एंड पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। पुराने अली को यह लाइन तोड़ देती। नए अली ने इसे सीधा चैलेंज समझा। वह रूम से निकला तो उसके अंदर अजीब सुकून था। कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई थी। यह भी जीत थी। बुक का नेगेटिव सेल्फ टॉक वाला पॉइंट भी अब आली के लिए बहुत प्रैक्टिकल होता जा रहा था। पहले जब उसके दिमाग में ना था तू लूजर है, वो उस थॉट के साथ बहने लगता। अब वो जब ऐसी आवाज सुनता, वो काउंट डाउन करता और खुद से पूछता,
अगला सही एक्शन क्या है, क्योंकि बुक का एसेंस यही था कि थॉट्स से लड़ाई में ज्यादा मत उलझो, एक्शन से उनकी डायरेक्शन बदलो। अगर दिमाग नेगेटिव चल रहा है तो उसे आर्ग्यूमेंट से नहीं, मूवमेंट से काटा जा सकता है। एक बार उसका इंटरव्यू का सेकंड राउंड था। वेटिंग एरिया में बैठे हुए उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। दिमाग ने फुल स्पीड से काम शुरू कर दिया। तुझसे नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर भूल जाएगा, सब कॉन्फिडेंट लोग आए हैं, तो यहां फिट नहीं। पहले वो इसी फेज में टूट जाता, मगर इस बार उसने सीधा काउंटडाउन किया। 5 4 3 2 1। सीधा बैठ गया, शोल्डर्स बैक, सांस सीधी। फिर खुद से सिर्फ एक लाइन कही, डर होना मना नहीं, रुकना मना है। और जब उसका नाम पुकारा गया वो अंदर चला गया। इंटरव्यू परफेक्ट नहीं था लेकिन स्ट्रांग था, और ये फर्क इंपॉर्टेंट था। बुक ये नहीं सिखाती कि तुम सडनली फियरलेस बन जाओगे, ये सिखाती है कि फियर के बावजूद मूव कैसे करना है। हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के साथ भी कदम उठाना है। कुछ हफ्तों बाद अली को जॉब मिल गई। स्टार्टिंग सैलरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह नौकरी सिर्फ इनकम नहीं थी, यह सबूत थी। सबूत के बंदा बदल सकता है। सबूत के रिपीटेड छोटे एक्शंस आइडेंटिटी को रीराइट कर देते हैं। सबूत के लाइफ का रीसेट किसी ग्रैंड स्पीच से नहीं, डेली एग्जीक्यूशन से होता है। जॉब शुरू होने के बाद चैलेंज और बढ़ गया। अब उसे रूटीन, पंक्चुअलिटी, डेडलाइंस, कम्युनिकेशन सब कुछ मैनेज करना था। पहले वो सोच रहा था कि शायद अब फिर से प्रेशर में टूट जाएगा, लेकिन उसने 5 सेकंड रूल को ऑफिस लाइफ में इंटीग्रेट कर लिया। डेस्क पर बैठते ही सबसे मुश्किल टास्क पे काउंटडाउन, ईमेल ओपन करते ही अनकंफर्टेबल रिप्लाई पे काउंटडाउन, मीटिंग में आइडिया आए तो काउंटडाउन और बोल दो, लंच के बाद नींद आए तो काउंटडाउन और शॉर्ट वॉक, ऑफिस से निकलकर कोर्स कंटिन्यू करना हो तो काउंटडाउन और लैपटॉप ऑन। उसने समझा कि डीप चेंज टैब होती है जब कोई टूल सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, सिस्टम बन जाए। आमिद उसे देखकर खुश होता था, लेकिन उसने कभी उसकी तारीफ बेहिसाब नहीं की। एक दफा अली ने मजाक में कहा, यार तू थोड़ा इमोशनल होकर कह दे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अहमद हंस पड़ा और बोला, जब तू खुद पर प्राउड फील करेगा ना, वो ज्यादा पावरफुल होगा। फिर उसने एक और बात कही जो अली कभी नहीं भूला, 5 सेकंड रूल का असल फायदा ये नहीं कि तू ज्यादा काम करेगा, असल फायदा ये है कि तू अपने फ्यूचर को अपने फीलिंग्स के हवाले करना बैंड कर देगा। यह लाइन अली के लिए किताब का समरी बन गई। महीने बीत गए, अली की बॉडी थोड़ी फिट होने लगी, इनकम स्टेबल होने लगी, घर वालों का लहजा हल्का सा बदलने लगा, उसका रूम पहले से साफ रहता, फोन का यूज कम हो गया। वो रोज परफेक्ट नहीं था लेकिन रोज कॉन्शियस था। सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब वो अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचता नहीं था, वो उसमें हिस्सा लेता था। एक रात वो और आमिद चाय पीने निकले। रोड के किनारे एक छोटा दबा था, सर्द हवा, गरम चाय और लेट नाइट ट्रैफिक की रोशनियों के बीच आमिद ने उससे पूछा, अब बता, इस बुक ने तेरी लाइफ में असल रोल क्या प्ले किया? अली ने कप को दोनों हाथों में लिया और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, पहले मुझे लगता था मेरी लाइफ का मसला बड़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं। अब समझ आया कि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मैं सही वक्त पर छोटा एक्शन नहीं लेता था। यह बुक ने मुझे सिखाया कि लाइफ को एक जायंट लीप नहीं बचाता, लाइफ को छोटे टाइमली स्टेप्स बचाते हैं। आमिद ने सिर हिलाकर कहा, और अली ने दौर देखते हुए कहा, और यह भी कि मैं अपने दिमाग की हर बात सच नहीं मान सकता। जब वो कहता है कल, तो हो सकता है जवाब आज हो। जब वो कहता है रुक जाओ, हो सकता है कदम अभी उठाना हो। जब वो कहता है तू रेडी नहीं, हो सकता है रेडीनेस एक्शन के बाद आए। फिर अली हल्का सा हंस पड़ा, और सबसे डेंजरस लफ्ज बाद में है। दोनों हंस दिए।
लेकिन अली के दिल में उस वक्त जो क्लैरिटी थी वो मजाक से कहीं गहरी थी। उसने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा था कि इंसान की जिंदगी बहुत दफा बुरी आदतों की वजह से नहीं बल्कि डिसीजन से पहले के छोटे पॉज की वजह से खराब होती है। वही पॉज जहां दिमाग एक्सक्यूजेस पैदा करता है, वही पॉज जहां फियर लॉजिक का मास्क पहन लेता है, वही पॉज जहां सपने पोस्टपोन होते होते काबरों तक चले जाते हैं। 5 सेकंड रूल उस पॉज को तोड़ता है। अली जब घर वापस आया तो उसने डेस्क के ऊपर एक छोटा सा पेपर चिपका दिया। उस पर लिखा डोंट थिंक, काउंट, मूव। यह उसका पर्सनल मंत्र बन गया। अगला साल आया तो अली बिल्कुल कोई सेलिब्रिटी सक्सेस स्टोरी नहीं बना था, लेकिन वह पहले वाला कंफ्यूज्ड, ट्रेन, सेल्फ हेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग वर्जन भी नहीं रहा था। अब उसके पास जॉब थी, साइड स्किल चल रही थी, हेल्थ बेटर थी और सबसे इंपॉर्टेंट उसका अपने आप के साथ रिलेशनशिप ठीक हो रहा था। जब भी वो किसी मुश्किल फेज में जाता वो खुद को याद दिलाता कि उसे पूरी जिंदगी का सॉल्यूशन अभी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अगले 5 सेकंड्स का सही फैसला चाहिए। यही बुक का असली जादू था। अगर किसी दिन उसका मूड खराब होता तो वो पूछता अगला सही एक्शन। अगर वो ओवरवेल्म्ड होता तो पूछता पहला कदम। अगर वो डरता तो पूछता काउंटडाउन के बाद मूव कहां। ये सिंप्लिसिटी ही उसकी ताकत थी। बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स आइडियाज देती हैं, ये बुक एक ट्रिगर देती है, एक मैकेनिज्म, एक स्विच, एक ब्रिज जो थॉट को एक्शन में बदलता है। और धीरे धीरे अली को समझ आ गया कि 5 सेकंड रूल सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, एक आइडेंटिटी टूल है। हर बार जब वह काउंटडाउन करके एक्शन लेता वह अपने आप को वोट दे रहा होता। वोट फॉर डिसिप्लिन, वोट फॉर करेज, वोट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, वोट फॉर द मैन ही वांटेड टू बिकम। और हर बार जब वो हेजिटेशन को जीतने देता वो उल्टा वोट देता। जिंदगी फिर इन्हीं वोट्स का रिजल्ट बन जाती है। एक दिन उसके छोटे कजन ने उससे पूछा, भाई आप इतने सीरियस कैसे हो गए? पहले तो आप बस रील्स देखते रहते थे। अली हंस पड़ा। उसने कहा, मैं सीरियस नहीं हुआ, मैं बस काउंटडाउन सीख गया। कजन को समझ नहीं आई, लेकिन अली को पूरी आई। उस रात सोने से पहले उसने अपनी नोटबुक दोबारा खोली। पहले सफे पर उसने वही हेडिंग देखी, 5 सेकंड विंस। दूसरे, तीसरे, चौथे, 20वें सफे तक छोटी छोटी जीतों की लिस्ट थी। कई लोगों को यह लिस्ट सिल्ली लगती। 7 बजे AM उठ गया, कोल्ड कॉल कर ली, शुगर ड्रिंक माना कर दिया, बॉस से क्वेश्चन पूछ लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, अबू से कामली बात की, वॉक स्किप नहीं की। लेकिन अली जानता था कि उसकी नई जिंदगी इन्हीं लाइंस से बनी है। उसने नोटबुक बैंड की और लाइट ऑफ कर दी। सुबह फिर अलार्म बजा, आंखें फिर बोझल थीं, वेदर फिर सर्दी वाला था, बेड फिर कंफर्टेबल था, दिमाग फिर वही पुरानी लाइन बोलने लगा, आज रहने दो। मगर इस दफा अली को मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब उसे अपने दुश्मन की टेक्निक मालूम थी। उसने तकिए से सर उठाया और धीरे से कहा, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर वो उठ गया। यही उसकी जीत थी, यही उसका नया तरीका था जीने का, यही द 5 सेकंड रूल का असली रोल था उसकी लाइफ में। उसने अली को एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनाया, उसने उसे अवेलेबल बनाया। अवेलेबल फॉर एक्शन, अवेलेबल फॉर करेज, अवेलेबल फॉर डिसिप्लिन, अवेलेबल फॉर द लाइफ ही केप्ट पोस्टपोनिंग। और शायद हर इंसान की बर्बादी और कामयाबी के दरमियान बस इतना ही फर्क होता है, एक बंदा सोचता रहता है और दूसरा बंदा 5 से 1 तक काउंट करके चल पड़ता है।